सो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने कहा था क्या था, इसको एग्जाम कौन कर लेता पहले तुम। और कुछ बनाने के लिए बोला था मैंने लास्ट टाइम। बना नहीं इसका। एक फॉर्म बनाने के लिए बोला था और फॉर्म का डेटा इंसर्ट करने के लिए बोला था मैंने इस पे ना, रन एज। रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है। आप लोग भी कर सकते हो, गूगल मीट पे रहेगा रिकॉर्डिंग का शायद। ठीक है, यही बनाया था ना हम लोगों ने, ये डैशबोर्ड वाला। ये तो किया था ऐड। ठीक है, ये बोला था मैंने ऐड करने के लिए जनरेट पे स्लिप वाला। इस पे क्या करना था, एक फॉर्म बनाना है ना, और यहाँ पे सारे डिटेल्स मुझे दिखना चाहिए उसका, हर एक का, यूज़र का। तो पे स्लिप के अभी ये कैसे जनरेट करेंगे, देखो पे स्लिप जनरेट करने के लिए क्या चाहिए हमें, कि यहाँ पे फॉर्म जनरेट होना चाहिए। और फॉर्म में देखो मुझे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना नहीं, तो डिटेल्स मेरे पास ऑलरेडी है, वही डेटा मुझे क्या करना है, इसके लिए फेच करना है, बराबर ना। तो वो डेटा कैसे यहाँ पे फेच होगा, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, जैसे डैशबोर्ड में लाइक जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करूँगा, तो सेम जैसे न्यू एम्प्लॉय के ऊपर आ रहा है ना ये मॉडल, ऐसे कुछ ओपन होना चाहिए ना, जहाँ पे डेटा मैं फिल करूँगा, और वैसे वाला एक जनरेट के ऊपर क्लिक करो तो पे स्लिप मेरा जनरेट होना चाहिए। और वो सारे पे स्लिप किस में दिखेगी मुझे, सारे डिटेल्स में। ठीक है, तो सब सब लोगों के सारे डिटेल्स यहाँ पे जनरेट होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसके अंदर ही हम लोगों ने ऐड किया था, ये देखो ये वाला फॉर्म, ये दिख रहा है ना बराबर फॉर्म, मॉडल वाला पार्ट। इतना ही मॉडल जो कॉपी करता हूँ, जो लास्ट में था ना, एंड में ऐड किया था, इसको ही कॉपी करता हूँ, सेम पेस्ट किया ये मॉडल। सिर्फ एक चीज़ करना पड़ेगा इसमें, यहाँ जहाँ से मॉडल आपका स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे देखो एक आईडी करके दिए है, एग्जाम्पल मॉडल है ना, इसका आईडी चेंज कर लो, इसको 1 करता हूँ और नीचे वाले को मैं 2 करता हूँ इससे, नहीं तो दोनों भी सेम हो जाएगा फिर। ये 2 किया। और क्या क्या डिटेल्स है अभी देखो इसमें हमारे पास, पहले तो इसमें एडमिन में जाएगा तो पता चल जाएगा। डेटाबेस का नाम क्या था अपना, JSPDB ना। ये वाला सारे डिटेल्स, ये टेबल में देखो क्या क्या डिटेल्स है आपके पास, एक नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, बेसिक सैलरी, पीएफ, नेट सैलरी है, और डेट ऑफ सैलरी, सैलरी डेट रहेगा। एक चीज़ और इसमें है देखो, किधर गया ये, हाँ इसमें, ये एम्प्लॉय में जो लाइक लास्ट टाइम डेटा हम लोगों ने इंसर्ट किया था, इसमें क्या क्या डिटेल्स था देखो हमारे पास, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बेसिक और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना। तो सब कुछ डिटेल्स है, तो ऐसी कौन सी फील्ड है जो लाइक इसके अंदर नया फील्ड दिख रहा है आपको, एक डेट ऑफ सैलरी है ना, बाकी नेट सैलरी और पीएफ तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशंस के बेसिस पे जाएगी चीज़ें, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, यहाँ पे इसका जो मॉडल मैंने बनाया, ये वाला, तो एक नेम है, ईमेल, कॉन्टैक्ट, बेसिक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और सेम इसको कॉपी करता हूँ, ये किसके लिए, डेट ऑफ सैलरी ना। इसको दिया हम लोगों ने एम्प्लॉय, डीओएस देता हूँ ना इसको। और क्या लगेगा हमें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए ना, बाकी तो कैलकुलेशन में जाएगा आपका। तो मुझे देखो अभी यहाँ पे फिर से क्या, इतनी डिटेल्स हम लोग थोड़ी फिल करने बैठेंगे, ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे मैं ऐसे कुछ करूँ, लाइक ऊपर एक आईडी दे दूँ, जैसे एम्प्लॉय का आईडी मैं वहाँ पे डालूंगा, और सर्च से मैं सर्च कर सकता हूँ ना एम्प्लॉयज़ को। तो जैसे मैं आईडी से सर्च करूँगा, वैसे उसका डिटेल्स इसमें फिल होना चाहिए। और मैं मुझे सिर्फ क्या फिल करना पड़ेगा इसमें, डेट ऑफ सैलरी, सारे डेट डालने के बाद मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो डेटा जनरेट होना चाहिए वो, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डेटा कैसे आएगा पहले तो बताओ मुझे। तो देखो यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ना, इधर ये देखो ये फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर आके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जेएसपी। ठीक है, इधर ही जेएसपी बना रहा हूँ मैं।
और जेएसपी के लिए पहले इसको ये आईडी भी चाहिए ना, और एक फॉर्म लगेगा हमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मॉडल दिख रहा है आपको, मॉडल के अंदर क्या करेंगे यहाँ पे, या तो एक काम करता हूँ, मॉडल को हटा देता हूँ, सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्म लेता हूँ मैं। ठीक है, हमें सर्चिंग वाला रिकॉर्ड चाहिए ना अभी, ये फॉर्म ओपन क्लोज है ना, इतना ही लेता हूँ। बाकी अभी जो मैंने बनाया था ये हटा देता हूँ, ये पूरा मॉडल ये बनाया था ना अभी हम लोगों ने, ये हटा देता हूँ। और इसका आईडी क्या था, सिर्फ मॉडल ही था। ठीक है, बाकी जो पहला था वो एज इट इज़ कर दिया मैंने। सिर्फ यहाँ पे मुझे और एक पेज अभी बनाना पड़ेगा। कौन सा पेज बनाना है मुझे, पे स्लिप वाला बना दूँ, पे स्लिप डॉट जेएसपी, इसको फिनिश किया, और सेम फॉर्म जो कॉपी किया था ये बॉडी के अंदर पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, सेम वही फॉर्म है, देखो एज इट इज़। तो पे स्लिप वाला पेज कहाँ पे लिंक करना पड़ेगा मुझे, एडमिन में ना, यहाँ पे नेविगेशन बार है देखो आपका, किधर ही है ना, जनरेट पे स्लिप। तो यहाँ पे क्या पेज का नाम है, पे स्लिप डॉट जेएसपी, ये पेज पे जा रही है बराबर। देन इसके बाद क्या होगा, चलो पेज तो ओपन हो जाएगा, तो हम लोग देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, पेज ओपन होना चाहिए। ये आ गया, पर अभी ये कुछ अलग ही दिख रहा है ना, अपना नेविगेशन बार भी चला गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था हमें, ये पेज के ऊपर इंक्लूड किया था ना हम लोगों ने, क्या करना था इंक्लूड, इस पे इंक्लूड, और क्या आता है फाइल ना, कौन सा फाइल, एडमिन वाला, एडमिन डॉट जेएसपी। तो इसको रिफ्रेश कर लो, आ गया देखो पूरा डैशबोर्ड एज इट इज़ आ गया। ये पूरा डिटेल देखो, फॉर्म अभी प्रॉपर डिज़ाइन होके आ गया। सिर्फ अभी देखो यहाँ पे ये वाला फिल डेट जो डिटेल्स है ये मुझे फिल करना है यहाँ पे, ये वाला डिटेल्स मुझे फिल नहीं करना है यहाँ पे, बाकी का ये डिटेल्स मुझे एज इट इज़ मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के ऊपर और एक फॉर्म बना देता हूँ। ये किसके लिए फॉर्म, ये किसके लिए फॉर्म, इसमें मैंने बना दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम दिया emp _id, और यहाँ पे प्लेस होल्डर देता हूँ तो समझेगा क्या है वो, एंटर एम्प्लॉय रजिस्टर आईडी। ठीक है, जो आईडी से उसने रजिस्टर किया था वो डालना पड़ेगा ना सर्चिंग के लिए। और इसके नीचे क्या रहेगा इसका, इनपुट टाइप सबमिट, और इसका बटन का वैल्यू क्या दिया हम लोगों ने, सर्च ना, जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करेगा वैसे उसका डेटा यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये, तो इसको थोड़ा ब्रेक टैग देता हूँ मैं। सही है, तो जैसे मैं रजिस्टर आईडी डालूंगा यहाँ पे, वैसे जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका डेटा कहाँ पे आना चाहिए, इधर इसके अंदर। तो मुझे डेटा, हाँ डेटा पूरा फेच होना चाहिए इधर, जो एम्प्लॉय वहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो बार बार मुझे यहाँ पे थोड़ी भी फील्ड एंटर करने बैठूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटो फील्ड पे मुझे मिलना ही चाहिए डायरेक्टली। अरे फॉर्म का साइज़ देखो, इसके इनपुट बहुत बड़े बड़े हैं ना यहाँ पे, इसको थोड़ा ये कर लेता हूँ मैं, करने की ज़रूरत नहीं वैसे, बट बहुत बड़ा दिख रहा है ये, स्टाइलिंग देता हूँ इसको। इतना ठीक है, सही है ना, इतना ठीक है ना। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ होगा अभी,
कुछ डाला ही नहीं है ना, तो फॉर्म में क्या डालेगी यहाँ पे पहले तो मेथड कौन सा, पोस्ट। एक्शन नहीं दे रहा हूँ, क्यों, बिकॉज मुझे इसका जो कोड है, इसका बैकएंड का कोड है, मैं यही पेज पे कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरा पेज नहीं बना रहा हूँ उसके लिए। तो उसी फॉर्म के नीचे इसका जेएसपी बना देता हूँ मैं। ठीक है, क्या आएगा डेटा फेचिंग के लिए, अभी सिलेक्ट का क्वेरी आता है ना आपका डेटा चेक करने के लिए, सिलेक्ट का क्वेरी। तो सिलेक्ट वाला पार्ट भी हम लोगों ने बनाया था, इसमें पहले क्या क्या चीज़ें किया था हम लोगों ने, इसको पहले ये करना पड़ता है ना आपको, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, एसक्यूएल डॉट एस्ट्रिक ना। और यहाँ पे पहला क्या आता था आपका, क्लास डॉट, यही था ना। इसमें क्या आता था, कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर। उसके बाद क्या क्या था, कनेक्शन ना, ऑब्जेक्ट नेम ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और इसमें क्या था पहले तो, जे डी बी सी कोलन माई एसक्यूएल कोलन डबल स्लैश ना, लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 3306 स्लैश JSPDB ना, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम ना रूट, पासवर्ड एम्प्टी, हो गया। उसके बाद क्वेरी चाहिए हमें, सेलेक्ट का क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन से टेबल में से डेटा फिच करने जा रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय में से ना, एम्प्लॉय के पास पहले से डेटा है EMP, बट डेटा में कहा कैसे सर्च करूँगा, वेयर आईडी से डाला है ना हम लोगों ने, तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में उसका आईडी जाएगा, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, ये था ना अपना फॉर्मेट वैल्यू के लिए, सिंगल कोट डबल प्लस। तो वैल्यू आईडी पहले तो लेना तो पड़ेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, बराबर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और इसमें क्या आ रहा है डेटा, ये है ना EMP आईडी, देखो ऊपर ही लिया है, ये यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो जो यूज़र आईडी डालेगा उसी के बेसिस पे सर्च करेगा ये। ठीक है, तो इसको ये देना पड़ेगा ना, अगर इंटीजर में तो क्या देना पड़ता है, इंटीजर डॉट पार्सिंग। ठीक है, हो गया काम इसका। तो इधर कौन सा आईडी आएगा आपका, ये वाला ना, ये जो यूज़र से आ रहा है वो। ठीक है, चाहे तो UID देता हूँ इसको, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसका इधर क्या आएगा, UID ना। क्वेरी बन गया आपका, क्वेरी बनने के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या देते थे हम लोग, ये स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता था, प्रिपेयर स्टेटमेंट ना, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और ये क्वेरी ना इसके अंदर। उसके बाद क्या आता था, वाइल लूप ना, डेटा फेचिंग के लिए। वाइल लूप में क्या कंडीशन डाल देते हम लोग, अरे सॉरी, इसके ऊपर और एक आएगा ना, रिजल्ट सेट आ रह गया ना इसमें, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू psmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। और यहाँ पे क्या आता है, RS डॉट नेक्स्ट ना, अगर रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पहले तो मैं देखता हूँ डेटा आ रहा है कि नहीं, एक सैम्पल डेटा चेक करके देख लेते हैं ना इसमें। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा, RS डॉट गेट स्ट्रिंग कर लूँ, तो गेट स्ट्रिंग से मैं नेम फेच कर सकता हूँ ना यहाँ पे। ठीक है, ये क्या फेच करने जा रहा हूँ, नेम को फेच करता हूँ। तो पहले चेक करके देखते हैं कि नेम आ रहा है कि नहीं इसका, देखेंगे फाइंड आउट करके इसमें। तो अभी फॉर्म ये वैलिड नहीं है अपना, सिर्फ ये चलना चाहिए अभी।
कनेक्शन प्रॉपर है ना अपना? कैन नॉट पास नल स्ट्रिंग फॉर्म तो दिए है। एक्सेप्शन, हाँ तो ट्राई कैच में पास करना पड़ेगा, एक्सेप्शन हो रहे हैं। ठीक है तो क्या करो, सिंपल एक्सेप्शन वाला पता है ना, ट्राई कैच ब्लॉक। हाँ तो जो ये जो कोड है वो किस में जाएगा आपका, पूरा कोड पूरा ट्राई में पास कर। ठीक है, इसको ट्राई ब्लॉक में रखने का तो चांसेस नहीं होते, एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेता है ये। और इसको कौन सा ब्लॉक चाहिए, यहाँ पे एक्सेप्शन ना। ठीक है, कुछ नहीं लिखा चलेगा, नो इश्यूज। ठीक है, तो आईडी डाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एम्प्लॉय में देखते हैं पहले कौन से आईडी है हमारे पास। 1 2 3 ठीक है, चलो ओमकार को ही फेच कर लेते हैं। 1 है ना उसका आईडी नंबर, तो एम्प्लॉय आईडी डाला मैंने, रजिस्टर आईडी उसका 1 है, सर्च किया, आ रहा है ना ओमकार। आईडी सेकंड आईडी में डाल के चेक टेस्ट कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, आ रहा है ना डेटा। इसका मतलब डेटा मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट किया है ना, तो ये इसको हटा देते हैं हम लोग, और सेम सब वेरिएबल बना देते हैं ना इसके लिए। एक नेम वाला आएगा आपका, नेम में क्या आएगा, आर एस डॉट, इसमें क्या कॉलम था आपका, नेम, और क्या क्या है आपका, स्ट्रिंग। इसमें डिटेल्स देखो उसके पास क्या है, ईमेल ना, आर एस डॉट बराबर। डिक्लेरेशन यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एक साथ रखेगा ना, इधर ऊपर ही रखता हूँ। स्ट्रिंग नेम है, ईमेल, और क्या क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, डीओजे, बेसिक सैलरी किस में, डबल में जाएगा ना आपका, बराबर ना। तो सेम ईमेल आ गया, और क्या क्या है, कॉपी कर लो इसको ही, कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये मिल गया आपको, कॉन्टैक्ट, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कॉलम के नाम है यार सब टेबल में, इसको कॉन्टैक्ट बना दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और क्या है, बेसिक। तो बेसिक के लिए किसमें, डबल में है ना, गेट, बराबर। तो पहले क्या करता हूँ मैं, चेक करके देखता हूँ ये वाइल लूप यहाँ पे एंड हो रहा है ना, तो वाइल लूप के बाहर पहले चेक करके देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं इसका, बराबर। आउट डॉट प्रिंटलन, किसको प्रिंट किया, नेम को। ठीक है, नहीं आ रहा है, देखो दिख रहा है, एरर दे रहा है ये, मतलब वेरिएबल हम लोग इधर एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा फिर, इसका डेटा मुझे अभी फॉर्म को देना है ना, ये वाला फॉर्म इसको देना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, ये फॉर्म पूरा उठाओ यहाँ से, कितना है ना फॉर्म, कंट्रोल एक्स किया, किधर डालना है इसको, वाइल लूप के नीचे, इधर ही ना, बिकॉज लूप के बाहर तो डेटा देगा नहीं आपको, लूप के अंदर ही लेना पड़ेगा हमें। समझा ना क्या किया, वो उधर से फॉर्म एज इट इज उठाया और इसके नीचे डालता हूँ, बट इधर लेगा ये HTML का, क्या करना पड़ता है, इधर स्क्रिप्टलेट टैग को क्लोज करना पड़ेगा, इधर क्लोज, और ओपन किधर होगा फिर से, ये फॉर्म के नीचे है ना। इसका काम हो गया, अभी इधर तक तो आना चाहिए ना डेटा,
तो अभी इसमें कैसे जाएगा इसका डेटा, ये इनपुट में जाना चाहिए ना डेटा, ये देखो ये जो हमारा फॉर्म दिख रहा है इधर आना चाहिए डेटा इसका, इसमें कैसे जाएगा ये डेटा। तो उसके लिए मेरे को इसके अंदर और एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ वैल्यू। ये वैल्यू में आपका डेटा आएगा। एक्सप्रेशन टैग क्या था जेएसपी का, यही ना, और इधर इक्वल्स टू ना, कौन से वेरिएबल को डिस्प्ले करना है, नेम को। तो सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये इधर कौन सा वेरिएबल आएगा, ईमेल। देखो सब जगह सेम, सबके का ये अलग अलग है वेरिएबल। ये है आपका कॉन्टैक्ट वाला, ये बेसिक, और ये एक है ना डीओजे, और ये तो नहीं है, हमें फिल करना पड़ेगा सैलरीडेट। ठीक है, देखते हैं चेक करके इसको। वैल्यू तो डाल दिया हम लोगों ने, पहले चेक करके देखो इसको। डैशबोर्ड में फिर से जाएगी जनरेट पे स्लिप पे। ठीक है, तो अभी फॉर्म तो दिखेगा नहीं आपको। फॉर्म कब दिखेगा, जब आप डेटा सर्च करोगे तब। आईडी डालो, रजिस्टर्ड आईडी एम्प्लॉय का। ठीक है, 3 वाला सर्च किया मैंने, आ गया 3 का डिटेल्स यहाँ पे। ये हम लोग फिल करेंगे ना, देखो कौन से डेट को मैं सैलरी ये कर रहा हूँ, ड्यू डेट। तो यहाँ से मैं दे दूँगा मुझे जो चाहिए वो डेट, मुझे 22 का डालना है ड्यू डेट ये, और कोई भी डेट रहेगा वो आपका। और जैसे सेव करूँगा तो इसका डेटा सेव होना चाहिए ना किधर, इसमें हमें दिखना चाहिए वो सारे डिटेल्स के अंदर। तो अब ये सेव होगा, सिर्फ फेच ही किया है ना डेटा, तो सेव करने के लिए आपके पास इंसर्ट का कोड तो है। तो फिर से देखो इधर इसको लिंक करके रखा है ये फॉर्म को, ये फॉर्म जाएगा ना डेटा सबमिट के लिए। सेव, इसको क्या लिखेंगे पेज का नाम, सैलरी डिटेल्स। तो पेज है हमारे पास ये सेम। तो देखो सेम कोड इधर उधर से सिर्फ आपको उठाने हैं, कोड आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। वही किया है इसमें, वो स्टार्टिंग में हाँ ये कर अरे ये क्या आ गया सेव सैलरी डिटेल्स ना, इंसर्ट वाला कोड लास्ट टाइम ही बनाया था इसका हम लोगों ने। किधर था ये, सेव इसमें था ना, सेव ईएमपी में। ये कोड एज इट इज उठा दो, ये पूरा कोड उठाता हूँ बिकॉज वही फॉर्म से आ रही है डेटा। यही है ना इतना, देखो सेव वाला जो लास्ट टाइम किया था। और एक इसमें डालता हूँ इसके अंदर ना, इसको चाहिए अभी है। ऊपर क्या आएगा ये, इम्पोर्ट java.sql. देखो सब कुछ डिटेल्स लिया सिर्फ, अभी इसमें क्या नहीं है, सैलरी डेट नहीं है ना। इसमें क्या ले लूँगा, EMP DOS ना, डेट ऑफ सैलरी। ये समझे, देखो एक ही ऐड करना है, बाकी का सब एडेड है इसमें ऑलरेडी। जो लास्ट टाइम का फॉर्म था अपना, उसी का डिटेल्स लिया है ना, वो उसी में चेंजेस करने जा रहे हैं हम लोग। DOS उधर चेंज किया है क्या हम लोगों ने पे स्लिप में। ये है ना फॉर्म, बाकी का सेम है, देखो इधर कुछ चेंजेस नहीं करना। ये है मैंने आपका ये ऐड किया है ना हम लोगों ने DOS वाला। तो इधर आता हूँ मैं, ये बराबर है ना DOS बराबर। और क्या करना पड़ेगा हमें, ये भी बराबर है। बट अभी नेट सैलरी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, PF और नेट सैलरी चाहिए, वो इसमें नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डबल में एक PF और एक नेट वेरिएबल लेता हूँ। क्या आएगा PF का फॉर्मूला बताओ, ये बेसिक सैलरी है ना इसका, इधर बेसिक सैलरी आ रहे हैं, EM_ बेसिक मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट देते हैं हम लोग इसको, PF 10% दे दो तो 0.1 ना। तो इससे आपको इसका PF मिल जाएगा। नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट सैलरी कैसे मिलेगा, जो EM_ बेसिक है ना, इसमें से क्या करेगा माइनस PF। ये बराबर ना, ऐसे होगा ना, तो इससे नेट सैलरी मिल जाएगा। और इसको कहाँ पे इंसर्ट करना है, इधर ना। तो कौन से टेबल में, EMP में डालना है, किधर डालना है हमें, ये है ना सारे डिटेल्स वाला अलग टेबल है हमारे पास, इसके पास अभी कुछ नहीं है।
देखो टेबल का नाम क्या है मेरा, सैलरी DET ना, देखो ये बराबर है ना टेबल का नाम। कॉलम देखो नेम ईमेल कॉन्टैक्ट DOJ, ये तो सब है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट बेसिक भी है DOJ भी है। सिर्फ एडिशनल क्या है, ये तीन ना, PF नेट और DOS। तो कॉमा करके PF नेट DOS बराबर। इधर और तीन कॉलम का डेटा ऐड करना पड़ेगा ना, बाकी का सब सेम है। 1 2 और 3 ना। इसके अंदर क्या आता है, डबल कोट्स और इसमें डबल प्लस। ठीक है, इसका कॉलम क्या है, कौन सा कॉलम आ गया यहाँ पे, PF वाला। PF के लिए कौन सा PF ही है ना, वेरिएबल जो अभी कैलकुलेट किया हो। उसके बाद क्या है, नेट। नेट के लिए कौन सा वेरिएबल दिया हम लोगों ने अभी, ये देखो नेट ही है, नेट। और इसके बाद EM, देखो कॉलम का नाम चेक कर लो ना, डेटा जाएगा नहीं आपका। ये है ना, देखो EM_DOS। और कुछ चेंज करने की जरूरत है, ये तो सेम रहेगा ना। सेव सक्सेसफुल, सेव होने के बाद कौन से पेज पे जाएगा, एडमिन वाले पेज पे जाना चाहिए। सही है। बाकी देखो उतने आपको ये सब चेंज करना था। देखते हैं, सेव होना चाहिए ना डिटेल्स ये। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी इसका डेट ऑफ सैलरी ये कर लेता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेव सक्सेसफुली। ठीक है, तो इधर दिखना चाहिए हमें किधर, सैलरी डिटेल्स में ना, आ गया ना इसमें देखो। बेसिक उसका कितना, यही था ना 70 था, 7000 PF नेट सैलरी आ गया और डेट ऑफ सैलरी भी आ गया इसका। समझा। तो यहाँ से मैं पे स्लिप जनरेट कर सकता हूँ ना अभी, सिर्फ यूज़र का ID डालना पड़ेगा मुझे। ओमकार का जनरेट करना है, यहाँ पे देखो 1 को सर्च करोगे ओमकार आ जाएगा यहाँ पे। सब आ गया है ना डेटा। तो इसमें हमारा टाइम सेव हो गया, पूरा टाइम ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो पेज था हमारा पे स्लिप वाला, ये सेव करके है ना बटन, तो इसको क्या लिखता हूँ, जनरेट। और ये डेटा शो कहाँ पे होना चाहिए अभी, इधर ना, इसका शो वाला भी बनाया हम लोगों ने। हम्म, हम्म। हो जाएगा हो जाएगा, पहले एडमिन के लिए तो जनरेट होने दो। सब यूज़र को भी देना ही है हमें, यूज़र का भी है डैशबोर्ड हमारे पास। हाँ, यूज़र को भी जाएगा, पहले एडमिन के पास पहुँचने दो। अब इसका डेटा क्या करना है, शो करना है। तो शो के लिए भी हम लोगों ने लास्ट टाइम पेज बनाया था, एज इट इज पेज उठाना है आपको, सिर्फ कॉलम का और टेबल का नाम चेंज करना है। कौन सा टेबल बनाया था लास्ट टाइम हम लोगों ने, ये यहाँ पे कौन सा पेज था, ये है ना EMP डिटेल। देखो ये याद है कि नहीं, ये देखो लास्ट टाइम बनाया था ये, डिस्प्ले वाला ये, सेम टू सेम है देखो ये। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ ना मैं, यहाँ से देखो इसका बॉडी के अंदर का कोड ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। कहाँ तक है, बॉडी क्लोज के पहले इतना। और इसका पेज का नाम क्या देंगे हम लोग, न्यू JSP फाइल सैलरी डिटेल्स बराबर है, बॉडी के अंदर पेस्ट। क्या क्या चेंज होगा यहाँ पे, पहले तो ये ऐड करना पड़ेगा आपको, import java.sql। देखो ज़्यादा कोड लिखा नहीं हम लोगों ने, हार्डली कितना कोड लिखा रहेगा, वो एक ही पेज का कोड लिखा ना हम लोगों ने, वो भी नहीं, वो भी फॉर्म का वो एक छोटा सा ID वाला ही बनाया, बाकी सब रेडीमेड ही था वो फॉर्म। पहले हाँ, बाकी सब रेडीमेड ही मिला हमें कोड। सब कोड उधर ही पड़ा हुआ है। इधर भी कौन सा फाइल लिंक करना है हमें, एडमिन वाला ना, admin.jsp। क्या क्या चेंज होगा जरूर बताओ इसमें। अभी EMP की जगह पे किधर से आ रहा है डेटा आपका, ये देखो रे, ये है ना टेबल आपका, सैलरी DET, सैलरी DET।
बराबर। क्या क्या डिटेल्स है इसका, और यहाँ पे ध्यान दो इधर डिटेल्स देखो इसका क्या है टेबल में, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ ज्वाइन, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिक सैलरी, और कुछ ऐड हुआ है ना इसमें अभी, इसको कॉपी कर लो। और क्या क्या है इसमें, नेट नेट भी आएगा, पीएफ आएगा, पीएफ, नेट साल नेट सैलरी, नेट सैलरी, इसको यहाँ पे रखो। बराबर। कितने ऐड किए कॉलम टोटल हम लोगों ने अभी, 3 ना, सैलरी वाला, पीएफ वाला और नेट वाला, बाकी का सब था। इसमें भी और 3 ये करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसको ही लेता हूँ ना कॉपी करके। क्या क्या आपके पास अभी ऐड क्या किया, एक पीएफ ना, पीएफ, और एक नेट। ये कॉलम है यार, टेबल के इधर के कॉलम ले रहा हूँ मैं। ये देखो ये नेट, और ये ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है इसको कॉपी करेंगे, डीओएस हो गया। ये डेटा शो करने के लिए इधर आ रहे हैं ना, इसमें और 3 लगेगी हमें, 1 2 3। बराबर ना। तो क्या क्या ऐड हो गया इसमें अभी, एक पीएफ वाला है, नेट वाला, और एक डीओएस है ना। तो डीओएस को इधर रखता हूँ ना, इसके बाद रखता हूँ डीओएस को। बेसिक किधर भी रख सकते हो, देखो इससे कैसे रखा है, देखो डेटा का स्ट्रक्चर आपका, हेडिंग कैसे रखा है, कॉन्टैक्ट के बाद डेट ऑफ सैलरी है ना, कॉन्टैक्ट के बाद डीओएस ना, उसके बाद क्या है, वही फॉर्मेट रखना होगा। हाँ। अरे तो उधर हेडिंग अलग दिखेगी, टेबल का एक कॉलम कुछ दूसरे इसमें चला जाएगा फिर। क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आईडी, नेम, ईमेल, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, कॉन्टैक्ट डेट ऑफ सैलरी, ये इधर कॉन्टैक्ट। बराबर। डेट ऑफ सैलरी भी बराबर हो गया देखो। उसके बाद बेसिक, पीएफ और नेट सैलरी, बेसिक, ये पीएफ और ये नेट। ठीक है, कौन से पेज को लिंक करना पड़ेगा, एडमिन को लिंक करने पड़ेंगे ना पेजेस जो बना रहे हैं हम लोग। कौन सा, ये सैलरी डिटेल्स वाला, इधर क्या लिखेंगे, अभी पेज बनाया ना हम लोग जीएसपी वाला, कौन सा, सैलरी अंडरस्कोर डिटेल्स। हाँ, नहीं नहीं, ये वाला शो वाला है ना, ये शो वाला नया बनाना, सारे डिटेल्स। और वो सेव वाला ये डेटा उधर से इंसर्ट वाला है वो। शो ठीक है, अभी इसको कुछ लिंक नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स था आपका, ये भी लिंक नहीं किया हम लोगों ने, इसको भी लिंक करना पड़ेगा। इसका पेज था ना बनाया हुआ, कौन सा था इसमें से, ये EMP अंडरस्कोर डिटेल्स ना, डिटेल्स डॉट JSP। देखो पेजेस को लिंक कर रहा हूँ सिर्फ, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। एम्प्लॉय डिटेल्स वाला था ना आपका, और कौन सा अभी का, ये सारे डिटेल्स आ गया ना पूरा डिटेल्स, देखो इसका सारे डेटा आ गया, बेसिक सैलरी आ गया। ऐसे कैलकुलेशन चाहिए, सिर्फ क्रड नहीं बनाना है आपको, इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह। परफॉर्म करो कुछ तो। अभी इसमें कैसे एम्प्लॉय का डेटा पूरा परफॉर्म हो रहा है ना। अभी इसका डेटा मैं दे सकता हूँ एम्प्लॉय को। अभी यहाँ पे समझो भूपेश का है, तो भूपेश का अगर यूज़र का अकाउंट बनेगा तो उसको ये सारे डिटेल दिखना चाहिए उसको। देखो सब मिल रहा है, ये समझा ये।
देखो ये सब कंप्लीट हो गया अभी। ओमकार का एक जनरेट करके देते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ सैलरी 29 को इशू कर लेंगे। जनरेट, ठीक है, कहाँ पे आएगा, इधर दिखेगा हमें सारे डिटेल्स में। हो गया ओमकार का भी जनरेट। समझा ये।